हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। क्या हाल है आप सबका। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में क्या हुआ था। तो पिछले वीडियो में नहीं पता क्या हुआ था, जाके देख लो क्या हुआ था। अभी हर बार तो मैं बता नहीं सकती हूँ ना, बट जाके देख लो क्या हुआ था। मैं इंट्रो दे दूंगी पीछे का, बट अभी पीछे की स्टोरी का अपडेट तो बताती हूँ क्या हुआ था। तो महक और मारवी दोनों ऑफिस जाते हैं। ऑफिस से घर आते हैं तो महक अपनी मॉम से कहती है खाना लगा दो, भूख लगी है। दोनों फ्रेश होने के लिए ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद महक बोलती है मारवी से कि हम शादी कर लेते हैं। तो महक कहती है कि हाँ मुझे तो आपसे शादी करनी है, लेकिन कैसे करेंगे। तो मारवी कहती है, तो महक कहती है कि हम कल मुंबई जाएंगे और वहाँ पे जाके शादी कर लेंगे चर्च में। उसके बाद हम आएंगे और अपने तरीके से शादी कर लेंगे। क्या कहती हो मारवी, क्या हमें ये करना चाहिए। तो महक कहती है यार इतनी देर से काफ़ी इरिटेट करी थी तो अपना स्ट्रेट टोन में आ जाती हूँ। तो महक कहती है कि मारवी हम शादी कर लेंगे मुंबई जाके वहाँ पे। तो मारवी कहती है कि लेकिन कुछ हो गया तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो मैं कहती है कि देखो मेरी जान, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो तुम डर क्यों रही हो। तो मारवी कहती है कि मुझे आप पे यकीन है, ठीक है आपको जैसे ठीक लगे वैसे ही कर लो। अगर आपको ठीक लगता है कि हमें वो कर लेना चाहिए तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चलेंगे। तो मैं कहती है ये हुई ना बात, अब हम जल्दी से शादी कर लेंगे। तो मारवी कहती है ठीक है, और वो दोनों फ्रेश होकर नीचे तैयार होके आते हैं। तो मारवी महक और उसकी मॉम होती है, मतलब साथ में खाना खा रहे होते हैं सारे। तो महक कहती है कि मॉम मैंने कुछ सोचा है, आपको बताऊं। तो महक की मॉम कहती है हाँ बेटा बताऊँ क्या सोचा है आपने। तो महक कहती है कि मॉम मैंने सोचा है कि मैं और मारवी मुंबई जाके शादी कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसकी मॉम कुछ सोचती हैं, कहती हैं कि बेटा वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है, बट मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी तुम दोनों की। तो मैं कहती कि आप टेंशन मत लो मॉम, हम ठीक रहेंगे, मैं हूँ ना, हमारे इतने सारे गार्ड्स हैं, आप टेंशन क्यों लेती हो, हम बस शादी करके वापस आ जाएंगे। तो महक की मॉम कहती है ठीक है बेटा, फिर मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों की मर्ज़ी, आप ये अच्छी बात है, मैं तो खुश होंगी बल्कि आप लोगों के लिए। तो महक और माधवी दोनों एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं और वो दोनों बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी मतलब खाना खाते हैं, खाना ख़त्म करते हैं। और महक और माधवी मतलब बहुत खुश होते हैं क्योंकि महक मतलब कि महक बोलती है अपनी मॉम से कि मॉम मैं नहीं चाहती कि माधवी की शादी कहीं और हो जाए। तो इसलिए उसकी मॉम भी मतलब मान जाती हैं और शादी के लिए। उन्हें वैसे भी कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी उन लोगों के रिलेशन से, तो ठीक रहता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मारवी के जो घर वाले होते हैं ना वो शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि मारवी को नहीं बताते, वो बस उसकी शादी की तैयारियों में लगे रहते हैं। मारवी को इन सब चीज़ों का नहीं पता, बट महक को पता होता है क्योंकि वो मतलब वो हमेशा ना सब पे नज़र रखती है। तो इसलिए महक को पता होता है कि आखिर चल क्या रहा है मारवी के घर में। तो इसलिए वो शादी में और ज़्यादा जल्दी कर रही होती है क्योंकि मतलब वो बस महक को खोना नहीं चाहती है। तो महक और मारवी दोनों खुश होते हैं। तो मारवी और महक दोनों खाना खा के अपने रूम में जाते हैं। तो महक अपने काम में लग जाती है और मारवी अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है। तो उसके घर वालों का फ़ोन आता है तो मारवी बात कर रही होती है और वो बहुत खुश होती है। तो उसकी छोटी बहन होती है, कहती है कि आप भी बहुत खुश नज़र आ रही हो, क्या बात है। तो मारवी कहती है कि बात कुछ नहीं है, बस मैं यहाँ पे थोड़ी मस्ती कर रही थी तो इसलिए खुश हूँ। तो फिर कहती है मुझे भी बुलाने वाली थी आप लोग, मुझे तो बुलाया भी नहीं। तो वो कहती है कि मैं कहती है कि ठीक है, जब आप
आपकी अपी को छोड़ने होंगे तो आपको लेके आऊँगी। तो कहती है ठीक है। उसके बाद मानवी फ़ोन कट करती है और आके पीछे से मतलब महक के गले में हाथ डालती है और उसे ऐसे देखने लगती है। तो महक कहती है क्या बात है, इतने प्यार से क्यों देखा जा रहा है मुझे। तो मारवी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर महक उसे अपनी गोद में बिठाती है और उसकी तरफ देखते कहती है कि मैं भी बहुत खुश हूँ और मुझे पता है तुम क्यों खुश हो, जिस वजह से तुम खुश हो उस वजह से मैं भी खुश हूँ। तो महक और मारवी एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और महक मारवी के साथ मतलब बेड पे जाती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं। तो मैं और मारवी दोनों बहुत सारे डिस्कस करें। मारवी कह रही है कि मैं बहुत नर्वस हूँ, तो मैं कहती है कि अब नर्वस तो मैं भी हूँ। तो मारवी मैं एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं, मतलब कि स्माइल पास कर रहे होते हैं और वो लोग बस अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं। बट उन लोगों को मतलब एक डर भी होता है ना, बट होता है बहुत सारा डर होता है। तो फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। तो मारवी को भी महक उसके घर पे छोड़ देती है और उसकी बहन आई हुई होती है महक के घर पे। तो मारवी और महक दोनों मतलब कि अभी ना मारवी के शादी की तैयारी चल रही होती है बट उसके घर पे उसको किसी ने बोला नहीं होता। तो मारवी आती है अपने मोम के पास बैठती है, तो वो लोग मतलब बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो मारवी कहती है कि मोम एक्चुअली ना मुझे कुछ काम के सिलसिले में ना मुंबई जाना होगा और वो महक के साथ। तो आप अगर परमिशन दे तो हम चले जाएं। तो उसकी मॉम उसको देखती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है, और हमने तुम्हें जॉब करने की परमिशन दे दी है ना उतना ही काफ़ी है। तुम्हें बाहर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की भी नहीं। तो मारवी मुँह बना लेती है। उसके बाद अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि डैड देखिए ना, मैंने इनसे परमिशन मांगी कि मुझे काम के सिलसिले में महक के साथ जाना है मुंबई, बट इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। तो आप मनाए ना। तो उसके डैड कहते हैं कि जब मारवी इतना ज़िद करी है तो उसे जाने दीजिए ना, और क्या टेंशन लेने की बात है, हमारी महक भी तो साथ में है, तो फिर टेंशन लेने की क्या बात है। तुम टेंशन मतलब मारवी ये फाइनल है कि तुम और महक दोनों जा रही हो, ठीक है, और रुकने उकने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी बात भी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने हाँ बोल दिया तो जा रही हो, मतलब जा रही हो, टेंशन मत लो। तो मारवी खुश हो जाती है, कहती है डैड आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद उसकी मम्मी कहती हैं कि आप ना इसे बिगाड़ दे रहे हो, चुपचाप इसकी शादी करवा दो और कुछ नहीं चाहिए, इसकी शादी करवा दो ना, सीधी हो जाएगी वरना बिगड़ जाएगी। तो मारवी को ये सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, मतलब बुरा लग रहा होता है कि उसकी मॉम उसको ऐसे कह रही होती हैं। तो मारवी मुंह बना के अंदर आती है तो उसकी डैड कहते हैं कि तुम खुश नहीं देख सकती उसको, मतलब मुंह बना के चली गई, अच्छा लग रहा था, इतनी हंस रही थी, इतना स्माइल कर रही थी, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसकी मम कुछ नहीं बोलती और चली जाती है उठ के। तो फिर मारवी अंदर आती है और फिर महक को कॉल लगाती है और महक से कहती है कि मैं ना आज बहुत 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 खुश हूँ। तो महक कहती है क्या बात है, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो तुम। तो मारवी कहती है कि तो मारवी मतलब खुश होते हुए कहती है कि गेस वॉट। तो मैं कहती कि वॉट, बताओ ना मुझे क्या गैस करना है, मैं नहीं कर रही हूँ कुछ, बताओ मुझे क्या बात है। तो मारवी कहती है मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं कहती है बता भी तो, क्यों हो इतनी देर से बोल रहे हो खुश हूँ खुश हूँ खुश हूँ, बट बता नहीं रही हो कि क्यों खुश हो। तो मारवी कहती कि डैड मुंबई जाने देने के लिए मान गया इसलिए मैं खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ ना, हम वहाँ चलेंगे, हमारी शादी होगी। ओ गॉड मैं बता नहीं सकती, बट कब चलना है ना, अब तो मान भी गया, मैं बताओ ना कब चले कब चले। तो माँ मैं कहती है कि मेरी जान अगर आप कहो कि हम कल चलेंगे तो हम कल ही चलेंगे। तो माधवी कहती है सच में, हाँ ठीक है हम कल ही चलते हैं। तो मैं कहती है ठीक है फिर कल चलेंगे, परसों हम शादी करेंगे। तो माधवी कहती है सच्ची। तो मैं कहती है हाँ पापा परसों हम शादी कर लेंगे, कल चलेंगे परसों हम शादी कर लेंगे। तो फिर मैं माधवी और ज़्यादा खुश हो जाती, कहती कि मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मतलब कि इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना आप सोच भी नहीं सकती हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए और आपसे शादी करने के लिए। तो महक और मारवी दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम बात करते हैं। उसके बाद शाम का टाइम होता है तो महक फ़ोन करती है मारवी को, पूछती है कि मतलब रात का टाइम होता है खाना खा लिया।
तो महक कहती है, मारवी कहती है नहीं अभी नहीं। महक ने कहा कि नहीं मैंने भी नहीं खाया, चलो साथ में खाते हैं हमेशा की तरह। तो वो दोनों वैसे ही कॉल पे चले जाते हैं। तो फिर महक बैठ के खाना खा रही होती है, तो वो कहती है कि मॉम मैं कल मुंबई जा रही हूँ, हम कल मुंबई जा रहे हैं, तो इसलिए कल मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो इमरान कहते हैं कि वैसे दी इतना कोई जल्दी नहीं है जाने की, आप मतलब कि हम थोड़ी दिन रुक भी सकते हैं, इतनी कोई जल्दी नहीं है कि कल ही जाना ज़रूरी है। तो महक कहती है कि नहीं अभी हमें कहीं तो कभी तो जाना ही होगा ना, कल परसों कभी अगले हफ्ते, बट इससे बेहतर है ना हम कल ही चलते हैं, इतना टाइम क्यों लगाना है। तो उन्हें ना एक होटल भी खरीदने जाना होता है इमरान ने। तो फिर इसीलिए वो लोग मतलब डिस्कस कर रहे होते हैं, शादी का नहीं पता होता उन लोगों को। तो महक की मतलब मॉम को पता होता है कि वो दोनों शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो इमरान कहता है कि ठीक है अभी जा रहे तो कोई नहीं, तो आप जैसे कहो दी। तो उसकी दी मतलब महक कहती है कि मारवी भी हमारे साथ जाएगी। तो इमरान कहते हैं कि मारवी क्यों जाएगी हमारे साथ, उसका वहाँ पे क्या काम है। तो वो महक कहती है कि वैसे काम तो उसका कोई नहीं है वहाँ पे, बट उसे घूमना था, मुंबई देखना था, तो इसीलिए वो जाएगी हमारे साथ, तो इसीलिए। बट मुझे मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या इमरान उससे। तो इमरान कहते हैं नहीं आप ही, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, अगर आपको ठीक लगता है कि वो चाहेगी तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है चलेगी कोई मसला नहीं। तो मैं कहती है ठीक है खाना खाओ, फिर कल पैकिंग वगैरह कर लेना, हम लोग कल चलेंगे। तो महक और मारवी दोनों खुश हो जाते हैं। और फिर महक सुन रही होती है, मतलब मारवी उन लोगों की बात सुन रही होती है। तो महक भी अपना खाना ख़त्म करके चुपचाप अपने रूम में आ जाती है, वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो मतलब कि महक और मारवी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो महक मतलब मारवी दोनों अपना डिस्कस कर रहे थे क्या करना है। तो महक कहती है, मतलब मारवी कहती है महक से कि महक आपने फिर पैकिंग कर ली है, जब हमें कल निकलना है तो मैं भी कर लेती हूँ। तो महक कहती है कि पैकिंग कर ली, मतलब पैकिंग की क्या ज़रूरत है। तो मारवी कहती है कि हम कल चल रहे हैं ना, तो क्या वहाँ पे आपने कुछ पहना वहना नहीं है क्या, मतलब पैकिंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं कहती है कि अरे पागल हमारा पूरा होटल है वहाँ पे, हमें पैकिंग की क्या ज़रूरत है, वहाँ ऑलरेडी सारा सामान मौजूद है, और जो मौजूद नहीं होगा ना वो हम मंगवा लेंगे ना, इसमें पैकिंग करके इतना सारा लगेज ले जाने की क्या ही ज़रूरत है। तो मारवी कहती है फिर ठीक है जान, जब है सब तो फिर क्या ले जाने की, ठीक है मैं नहीं करती हूँ पैकेज, मतलब पैकिंग। तो महक कहती है हाँ। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है, मतलब महक कहती है कि अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। तो मारवी कहती है ठीक है, और दोनों एक दूसरे को किस विस करके मुआ करके कॉल कट कर देती हैं। तो उसके बाद महक फ़ोन लगाती है, और मतलब अपने मुंबई वाले होटल में उसका होता है, तो वहाँ पे फ़ोन लगाती है। तो वहाँ पे उसकी मतलब अलीना होती है उसकी असिस्टेंट मुंबई की, जो होटल वगैरह संभालती है उसका। तो वो बताती है कि अलीना मैं कुछ दिन के लिए आ रही हूँ, तो तुम होटल को अच्छे से सजा देना, मतलब उसके रूम को जिसमें वो रहती है वह। तो बोलती है कि उसको अच्छे से साफ़ सफाई करवा देना और अच्छे से डेकोरेट करवा देना। एंड उम्मीद मतलब कि उम्मीद रहे कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं आ रही हूँ, फिजूल का सब परेशान करते हैं आके की। तो अलीना कहती है ठीक है मैम आप टेंशन मत लें, मैं साफ़ करवा दूँगी और डेकोरेशन भी करवा दूँगी, आप जैसा कहेंगी वैसा, आप बता दीजिए कैसा करवाना है, मैं आप वैसे ही करा दूँगी। तो मैं कहती है कि मैं तुम्हें फ़ोटोज़ कुछ भेज दूँगी, उस हिसाब से करवा देना। तो अलीना कहती है ओके मैम मैं उस हिसाब से ही करवा दूँगी, आपको जैसे बेहतर लगे आप एक बार देख लेना वीडियो कॉल करके। तो मैं कहती है ठीक है मैं देख लूँगी। उसके बाद अलीना कॉल कट करती है। उसके बाद महक अनम को फ़ोन लगाती है, तो अनम होती है कॉल पे। तो महक कहती है कि मेरे ना 15-16 दिनों की जितने भी मीटिंग्स है वो सब कैंसिल कर दो, और वो मीटिंग तुम और मतलब और शहादत अटेंड कर लेना। शहादत उसका भाई होता है, महक का भाई होता है छोटा। तो अनम कहती है ठीक है मैम। तो महक अनम को बता रहे थे कि क्या क्या करना है और मीटिंग्स को कैसे अटेंड करना है। तो कहती है कि मैं शहादत को भी समझा दूंगी मीटिंग को कैसे अटेंड करना है और क्या क्या काम हो सकते हैं। तो देखो तुम मेरी मीटिंग्स कैंसिल करवा देना और तुम लोग सारा ऑफिस संभाल लेना, मुझे उम्मीद है कि तुम संभालोगी है ना अनम, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना, कि मतलब देख लेना, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रहे हो तो संभालना अच्छे से। तो अनम कहती है कि मैम आप बेफिक्र रहिए, आप जहाँ भी जाती हैं मैं ही संभालती हूँ और मैं पूरी जी जान लगा दूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ी सी भी कुछ कमी नहीं रहने दूँगी। रही बात मीटिंग्स की तो मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लूँगी, बाकी आप आके देख लेना। तो मैं कहती है हाँ मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, ठीक है मैं देख लूँगी आके, तुमसे जितना हो सके तुम उतना कर लेना और ऑफिस का खास ख्याल रखना। तो हम जाएंगे ठीक है, अभी मुझे कुछ टाइम लगेगा, मैं कहीं पे जा रही हूँ। तो
मैडम कहती है ओके मैम। तो यार ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब नेक्स्ट एपिसोड में महक और मारवी की मे बी शादी हो या ना हो, ये तो अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। यार ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि प्यारी प्यारी स्टोरीज़ मैं आप लोगों को देती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।